तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथ। अल्लाह ने शांत हो जाओ साहब। इसमें देखिए क्या आता है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि अधिक उपयोगी है? प्रश्न है x + y = 5। समीकरण नंबर 1 2x - 3y = 4। समीकरण 2। अब फिर क्या करना है, इसको दो विधि से बनाना है। एक विलोपन विधि बोल रहा है और एक बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि आप लोगों को बताए थे, याद है या भूल गए? विलोपन विधि में क्या करते थे बोलिए? विलुप्त करते थे। क्या करते थे? या तो x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। हटाना मीन्स विलुप्त करना। हटता कब है? जब जाति सेम रहेगा तब। तो जाति सेम करने के लिए एक को मतलब समीकरण एक को 2 से गुना करने पर ये क्या हो गया? देखिए 2x + 2y सबको 2 से क्या कर दिए? गुना। 2 × x 2x, 2 × y 2y, 5 × 2 10। यह अब समीकरण बन गया 3। कितना बन गया? 3। ये है समीकरण 2। अब ब्रैकेट में लिख देंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो विलुप्त हो जाएगा, इसलिए 3 में 2 को घटाने पर ये बात लिख देना है। ये है दूसरा। ये घटा तो इसका चिन्ह ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट गए। अब ये चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं रहा, ये चिन्ह ढक जाएगा क्योंकि इसके नीचे एक चिन्ह आ चुका है। अब ये और ये प्लस और प्लस जुटता है तो 3 और 2 5y। जाति में ये नहीं होता कि y 2y हो गया। यदि 5y है और जाति 5y, 5 5 10y ही होगा, y में कोई अंतर नहीं होगा। अब 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6। इसलिए y बराबर हो गया 6/5। एक चीज हो गया। इसका मान रख लो समीकरण कोई में भी, 3 में पुरेगा, 2 में पुरेगा, 1 में भी पुरेगा। मैं कहता हूं 1 में y का मान रखने पर, इसलिए आसान होगा क्योंकि एक समीकरण छोटा सा है तो छोटा समीकरण में ही ज्यादा प्रयास करो मान रखने का। तो y का मान है आपका 6/5 हो गया 5। इसका कर लो हल, क्या हो जाएगा? देखो 5 × x 5x + 6/5 = 5। 5 को उधर लेके जाइए, हो जाएगा आपका 25। 6 को उधर लेके जाइए, घट के हो जाएगा 19। इसलिए x बराबर हो गया 19/5। ये मैंने बनाया विलुप्त विधि यानी विलोपन विधि से। अब बना देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। और दोनों में जो अच्छा लगेगा आपको बोलना है कि वही विधि हम लोगों को अच्छा लगता है। इसको उतारिए, फिर दूसरा विधि बता देते हैं। इसी को देखिए हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक मान को दूसरे में स्थापित करके बनाना। देखिए प्रतिस्थापन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रतिस्थापन में है, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है तो लिखेंगे समीकरण 1 से देखो क्या मिलता है, ध्यान से देखो। x + y = 5 है, y को उधर लेते जाओ, x बराबर हो गया 5 - y। आइए तो मान उठा के खाली 2 में रख दो, x का मान आ जाएगा। क्या करेंगे आप? देखिए ये हो गया x का मान, इसलिए x का मान 2 में, यदि यहाँ 1 से करेंगे तो 2 में रखेंगे, यदि 2 से करेंगे तो 1 में रखेंगे। x का मान 2 में रखने पर अब रखिए इसको। देखिए क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 2x - 3y = 4 है। इसको क्या करिए, इधर लगाइए 2 और x का मान देखो कितना है? 5 - y। अब -3y = 4। ये हो गया 5 दूनी 10 - 2y - 3y = 4 हो गया 10 - 5y = 4। 5y इधर लेके आओ, 4 इधर लेके आओ। 10 - 4 = -y जाके +y हो जाएगा। इसलिए 10 में 4 गया 6, 5y।
इसलिए y बराबर 6/5 वहां भी आया था, यहाँ भी आया। बोलिए कौन सा विधि अच्छा लगा, कौन सा, ये अच्छा कि वो अच्छा? ये अच्छा। आसान कौन सा हुआ? विलोपन। जिसको विलोपन अच्छा हो कहिएगा विलोपन अच्छा, जिसको करके स्थापन अच्छा हो करते। इसका मान रख दीजिए अब यहाँ समीकरण 1 में, इसलिए y का मान, अब छोटा समीकरण कौन सा है? 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? x + y बराबर 5। x का मान नहीं है, y का मान है कितना है? 6/5 बराबर 5। कोना कोनी गुना करो, 5x + 6, आई कोना कोनी इधर लेते जाओ 25। ये सॉल्यूशन जिसको समझ में नहीं आया इस जगह अपने से दिमाग लगाना। हो जाएगा 5x, 6 डायरेक्ट घटेगा 19, इसलिए x बराबर हो गया 19/5। दोनों विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगे उसी को बनाना है। आगे हम बताएंगे भाषा वाला सवाल, उतारिए इसको। देखिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। प्रश्न नंबर 1 है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तथा हर में 1 घटा दें। प्रश्न साफ कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाएगी। ये तो वीवीआई प्रश्न भी है, ध्यान रखना बिहार बोर्ड के लिए। तो भिन्न 1 में बदल जाएगी, भिन्न 1 में बदल जाएगी। फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, किसमें जोड़ने का रहा है? हर में। तो कहता है कि 1/2 भिन्न हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? चलिए देखिए प्रश्न को बढ़िया से और एकदम बनाते हैं, तब आप लोग जो करना है कर सकते हैं। पहला बात इसमें कह रहा है कि भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न। जो चीज निकालना होता है उसे माना जाता है। तो लिखेंगे कि माना कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, अब ब्रैकेट में लिखेंगे यदि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर हो गया x/y। एक चीज क्लियर होगी। अब प्रश्न 2 स्थिति में कह रहा है, प्रश्न स्थिति 1, स्थिति 1 में कहता है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो x में 1 को जोड़ दीजिए। अब y क्या कर रहा है? हर में 1 घटा दिया जाता है, 1 को घटा दो, तब भिन्न क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और 1 को 1/1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर लगाओ, कोना कोनी गुना करो, x + 1, इधर से करो y - 1, फिर इधर लगाओ, y को इधर लेके जाओ x - y, और 1 को इधर लेकर के चले जाओ, -1 पहले से था, अब -1 इधर चला गया, क्या मिल गया आपका? देखिए, इसलिए x - y बराबर -2 समीकरण 1। जोड़ घटा गुना सही होना चाहिए। अब ये होने के बाद प्रश्न स्थिति 2 जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक 2 स्थिति उत्पन्न न हो तो सवाल बनने का कोई आशा नहीं है। प्रश्न स्थिति 2 में कहता है, क्या कहता है? देखिए यदि हर में 1 जोड़ दिया, अंश में कुछ मत करना है, तो अंश नहीं हर में कहता है 1 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए, भिन्न कहता आधा बन जाता है। वही काम कीजिए, इधर से गुना कर दो 2x, 1 से दुनिया का कोई संख्या से गुना करो, उतने होगा। y को इधर लेते और 2x - y हो गया बराबर 1 हो गया, समीकरण हो गया 2। 1 और 2 का हल कर दीजिए, बाकी काम खत्म। बात करते हैं यहाँ भी -y, यहाँ भी -y, दोनों समान है तो बस घट जाएगा। अभी उतारो मत, समझेगा कौन सी तुम लोग? खाक। x - y बराबर हो गया -2 और 2x - y बराबर हो गया 1। इस दोनों को घटाना है। घटाएंगे कई, क्यों घटाएंगे?
जब एक जाति में होता है तब घटाते हैं। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 में 2 को घटाने पर। तो जब हम घटा रहे हैं तो घटाने पर लिख दिए। अब देखिए घटेगा तो पहला वाला माइनस, क्योंकि पहले प्लस था, दूसरा वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब 1x में 2x घटेगा तो माइनस x बचेगा, और -2 और -1 मिल करके -3 होगा। माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो गया 3। कहाँ होता है जोड़ घटा में -3, ये सब बताए हैं। उसके बाद भी यदि याद नहीं रखो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। x का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण आपका ये वाला है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान हो गया 3, माइनस वाई बराबर -2 हो गया। y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, 3 में माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब y में माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 5। हमको प्रश्न कहता है भिन्न बताइए, इसलिए लिखेंगे भिन्न बराबर x बटे वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न बराबर x बटे वाई। x का मान है आपका 3, y का मान है 5। यही हो गया आंसर। बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल। उतारिए। देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात चुपचाप देखो यहां, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये प्रश्न है। प्रश्न लिखा तो ठीक है। अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। कोई भी चीज तुम समझो, मान लो कि मैं इस जगह भी खड़ा हूं, हमसे पूछे कल तुम भागलपुर गया, हमरे में 1 दिन घटा दो, और कहेंगे कल हम पटना जाएंगे, उसमें 1 दिन जोड़ दो। ये तो साधारण भाषा में हुआ। उसी प्रकार कहेगा कि मेरे उम्र से 3 वर्ष पहले, तो मेरे उम्र में 3 वर्ष घटा दो। तो मेरा उम्र पता नहीं है किधर, तो क्या करेंगे, वही कहता है गणित में नहीं कुछ मान लिखा हुआ है, तो मान लो x वर्ष, y वर्ष, 100 वर्ष, इतने तक तो है। अब क्या करना है, जब वो चीज हो गया तो 1 नहीं 2 शर्त दिया रहेगा, 1 शर्त नहीं 2 शर्त, क्योंकि प्रश्न पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले। तो 2 शर्त निश्चित दिया हुआ रहेगा, और दोनों शर्त को एक जगह करके मिलेगा 2 समीकरण, और 2 समीकरण हल करने आता है तो हो जाएगा आपका आंसर। अब समीकरण ना हल करने जानिए, और 2 जो कहता है शर्त वो नहीं निकाल पाइए। और करना क्या है, एक चीज को मानो, 2 शर्त से उसका शर्त लिखो, और दोनों शर्त जो समीकरण आया उसे हल करो, आ गया आपका आंसर बस। और सब में एक रूल है। तो कहता है किसका निकालने के लिए, सोनू की आयु और नूरी की आयु। आप जो मान सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष एवं सोनू की आयु y वर्ष। 2 बातें मान लिए। अब आ जाएंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से प्रश्न कुछ कह रहा है। कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु।
तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों में जाओ, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में नूरी है तो x माइनस 5 वर्ष, और सोनू का भी 5 वर्ष पूर्व है तो y में हो जाएगा 5 वर्ष। अब जब ये दोनों 5 वर्ष पूर्व की बात कर लिया तो कहता क्या है कि नूरी की, किसमें की लगा है, नूरी में, तो नूरी है x माइनस 5, और जहां का के किए हो वहां गुना डाल दो, और कितना कर रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कितनी है, इसकी कितनी गुनी, 3 गुनी। क्यों यहां लगा, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी, ये 3 गुनी वाली जो बात है सोनू की आयु है, और इसके बीच में है की का बात, ध्यान से देखो, 3 गुनी अलग हो गया, सोनू की आयु अलग हो गया, और बीच में की का जो था वो गुना हो गया। बात समझ में आ गया सबको, क्या क्या, 3 गुनी अलग हो गया, अब सोनू की आयु अलग हो गया, अब बीच में का के की को गुना में लगा दिए, हो तो गया, इतने का तो काम करना है। अब इसको थोड़ा मोड़ा सजा दो, 3 गुना y, 3y, 5 तिहाई 15, अब y को खाली इधर ला लो, x माइनस 3y, 5 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, डायरेक्ट जोड़ घटाओ करके माइनस 10 पूरा दो। समझ में आया कि नहीं आया, सब बे को थोड़ी आएगा, छाप रहा है बैठ करके, बोलते हैं कि सीखो रे कुछ, तो मुड़का नीचे काय करता है, पढ़ लिख लो कोई कम नहीं देगा, कत्तो ताश खेलो कत्तो सिगरेट पी लो कम देगा पढ़ाई। ये देखिए क्या लिखा हुआ माइनस 15, ये 5 माइनस में है तो बोले बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बड़ा वाला जोन है उसमें तो ये घटेगा, क्यों, एक है माइनस जाति का, एक है प्लस जाति का, किधरो रखो, बड़कों में छोटका घटेगा, खाली इंतजार उस बात का रखना है कि बड़ा कौन जाति है। यदि बड़ा जाति माइनस है तो माइनस उसमें लग जाएगा, तो 15 में 10 घट के उतना बचा। ये सब क्लास पहले हो चुका है, समीकरण 1 मिल गया, गप नहीं। अब दूसरा शर्त देखिए आपका, दूसरा शर्त में क्या करना है आपको, दूसरा शर्त भी दिया होगा, प्रश्न ढूंढो, कहता 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो बाद जैसे कहा तो आप भी लिखिए यहाँ 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब हो गया कि पहले वाले में भी 10 जोड़ दो, तो ये किसका x है, नूरी का, और सोनू कहता है कि हमरे में भी 10 जोड़ दो, क्योंकि अब 10 वर्ष बादे जो होगा अभी कुछ नहीं, तो 10 वर्ष बाद मकान बनाएंगे, तो 10 वर्ष जोड़ दीजिए ना, उस समय जो भी होने का होगा होगा। अब कह रहा है दोनों में रिलेशन देखो क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर देखो सोनू की आयु इतना को घेर दिए, और 2 गुनी इसको घेर दिए, बीच में मिला की, फिर सोनुए में गुना हो जाएगा, कैसे, x प्लस 10, और सोनू है y प्लस 10, और ई हो गया सोनू की आयु, इसमें कहता है कि 2 गुनी, वहां था 3 गुनी, यहाँ था 2 गुनी। अब कर दो x प्लस 10 और 2y प्लस 20, अब इधर ला दो x माइनस 2y, 10 डायरेक्ट उधर जाके घट जाएगा, समीकरण हो गया 2। कोई दिक्कत किसी को। अब अगलका अगलका दोनों देखो एक के जैसा है, उड़ा दो, उड़ाने के लिए घटाना होगा तो भाषा लिखना, बिना भाषा लिखे नंबर एग्जाम में नहीं मिलता, याद रखना। क्या लिखना होगा भाषा, कि 1 में 2 को घटाने पर, ये बात नहीं लिखिएगा तो एग्जाम वाला समझवे नहीं करेगा आप क्या कर रहे हो। x माइनस 3y बराबर है माइनस 10, और यहाँ है x माइनस 2y बराबर 10। अब आप इसको माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस, ये तो कट गया। अब देखो 2y में 3y गया माइनस y, और माइनस 10 20, ये दोनों कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 1 तो मान आ गया। इतना मेहनत करने के बाद एगो आया, अब एगो आया तो दूसरा आइए जाएगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत बस यही है कि समीकरण 1 ढूंढो कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पे है, और 2 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। दोनों में जो अच्छा लगे उसी में मान रख दो। मैं कहता हूँ 1 में y का मान रखने पर, अब रखो 1 कहाँ है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10,
हो गया x बराबर -10 प्लस 60, डायरेक्ट हो जाता है x बराबर 50, लेकिन मैंने समझा के बताया। अब कहता है कि x की जो आयु है मीन्स पहला वाला जो है नूरी की आयु 50 वर्ष और 20 वर्ष है आपका सोनू की आयु, ये हम लोगों को निकालना था। उतारिए, नहीं उतारिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3.5 में है, अब 4 में कोई अब इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, 5 में ये बहुत बार बार आता है ये प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न कहता है 2 नंबर का पहला नंबर कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न तो लिखवे नहीं की, प्रश्न है 2x + 3y = 7, a - b x a + by बराबर 3a + b - 2 ये है। अब बात कर लो कि ये दिया हुआ है अनेक हल है, तो मैंने एक बार बताया था आपको कि यदि a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 तो इसका होता है एक हल। कितना हल होता है? एक हल, वो द्वितीय हल जिसको कहते हैं। दूसरा में बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर हो तो अनेक हल। एक और बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं। याद न है तो याद कर लेना, पीछे बैक चले जाना मुड़ के, हमने बताया था ये सब। तो ये बात के लिए एगो घटा दो, हमको दुए ठो से मान निकल जाएगा, तीसरा का कोई जरूरी नहीं है। इस प्रश्न में a1 देखिए क्या है, 2 है, और a2 देखिए क्या है, a - b है, फिर आपका b1 देखिए क्या है, 3 है, फिर b2 देखिए क्या है, a + b है, तो दुटो समीकरण। अब कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल के लिए क्या लिखेंगे, अनेक हल के लिए आप जानते हैं कि अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, लेकिन दुए ठो लेना है। कितना लेना है? दुए ठो। यदि b लेना है तो b के साथ c ले लो, b के साथ a ले लो, a के साथ c, तीनों में से कोई 2 घर लेना है। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, जैसे आप लगाए, जैसे a1 का मान है 2, a2 का मान है a - b बराबर है b1 का मान देखो कितना है 3, और यहाँ b2 का मान हो गया a + b, हो गया। a को ले लिए इसके बराबर, अब a को ले लो इसका c वाले के साथ, c में भी मान रखा हुआ है, ठीक है। c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3a + b - 2, एगो c वाले के साथ ले लेंगे। उससे पहले कर लो हल, इसको ले जाओ इधर, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये 2 से गुना हो जाएगा a प्लस किसको, b को, और इससे गुना हो जाएगा ये a - b को। अब गुना कर लो, 2 गुना a 2a, 2 गुना b 2b, 3 गुना a 3a, और 3 गुना b 3b हो गया। अब जोड़ घटा गुना कर दो, a वाले को एक जगह लेकर चलो, 2a - 3a फिर प्लस 2b बराबर, इधर था इतना तो इधर आके हो जाएगा 3b, आना कुछ बचा तो 0 बचा, 2a में एक गया, कितना हो गया -1, इधर हो गया तुम्हारा 3b बराबर हो गया 0, समीकरण हो गया 1। दूसरा निकालेंगे तब होगा, 2 समीकरण निकालेंगे तब हल होगा। लेकिन यहां से भी हल निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, अच्छा 3 2 5, ठीक ठीक 5b। अब इसको उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो a वाले को उधर ले जाओ, 5b बराबर हो गया a, मीन्स a का मान कितना हो गया 5b। अब क्या करो, देखो ध्यान से, दूसरा लेना है किसके साथ, a1/a2
ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, C1 बटे C2 के। किसके साथ, C1 किसी के साथ, एगो के साथ इसका कर देते, एगो के साथ, और लास्ट वाला कर देंगे, क्योंकि रूल में है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता है बराबर। तो अब A1 का मान यहाँ दिया हुआ है आपका, कितना है देखो 2 बटे A माइनस B, और C1 का मान है 7 और C2 का मान है 3A प्लस B माइनस 2। ये हो गया, कोना कोनी कर दो, गुना डायरेक्ट करते हैं, देखो 3 दूनी 6A प्लस 2 गुना B 2B माइनस ये 2 है 2 दूनी 4, इधर से गुना करो 7 कम 7A और माइनस 7B हो गया। इधर ला करके सॉल्यूशन कीजिए इसको, क्या होगा देखो 7A को इधर लाइए 6A माइनस 7A प्लस 2B 7B को इधर लाइए, अब बराबर 4 को उधर लेते जाइए प्लस 4 हो जाएगा। 6 में से 7 गया माइनस A, 7 2 9B बराबर 4, समीकरण कितना हो गया 2। बस 1 और 2 को हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। यही तो हम लोगों को करना था कि बताइए कि किस मान के लिए वो परिमित रूप से अनेक हल है। तो एक मान हम लोगों ने कितना लिया है -A प्लस 5B बराबर 0, और दूसरा मान है देखो -A प्लस 9B बराबर 4। एक हो गया, 2 हो गया, लिखना ही है, एक में 2 को घटाने पर ये बात नहीं लिखेगा तो 1 नंबर तो कटिए जाएगा। अब क्या करना है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, 5 में से 9 जाएगा तो 4B, और 0 में से 4 जाएगा तो माइनस, ये भी कट गया, B का मान हो गया 1। B का मान 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, आप हल करेंगे इसका, कर दीजिए -A प्लस 5B का मान है 0, A का मान पते नहीं है, B निकाल चुके हैं, तो B जब निकाले तो आ गया 0, -A प्लस 5 बराबर 0। आप क्या कर दो, A को उधर लेते जाओ, 5 बराबर हो जाएगा A, इसलिए A बराबर हुआ 5, B बराबर हुआ 1। यही हो गया आपका आंसर। आराम से इसको 1 घंटे में अपलोड कर देंगे, आप लोग बढ़िया से इसको समझ के उतार लीजिएगा।